फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन के 18,000 प्लस क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं। तो इसकी पहली जो है इसकी पूरी सीरीज लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि 1800 क्वेश्चंस जो है अगर एक वीडियो में बनाए जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम जो है इसको पार्ट्स में जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, आप इसको देखिए। पिछले वीडियो में हमने 70 तक क्वेश्चन कवर कर दिए थे और अब की थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसलिए हमारा टारगेट है कि इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चन जो है आपके कवर किए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 70 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। ऋग्वेद मूल रूप से 71 से चलते हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो आंसर है चन्हू दड़ों से जो है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है फर्स्ट, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो वस्तु विनिमय जो होता है वो एक वस्तु की अदला बदली दूसरा जो है वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कहने का मतलब है वस्तुओं का अदला बदली या धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है वस्तु विनिमय, यानी इसमें पैसे लेन देन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर या समीप बैठना? तो नंबर 3 यानी उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास जाना या समीप जाकर के बैठना। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कर नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के साक्ष्य यानी प्रमाण पाए गए हैं। स्थान का नाम, वर्तमान राज्य, इनको जो है सही जोड़े जो है बनाना है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा, यानी सबसे पहले जो है चौथा आएगा। कहने का मतलब है 4, यानी जो है हालुर जो है बिहार, ये जो है हालुर जो है बिहार में है। और फिर जो है उसके बाद आपका सेकंड आएगा, यानी कोल्हिवा, ये उत्तर प्रदेश में है। और फिर फर्स्ट चिरांद कश्मीर में है। फिर थर्ड आपका जो है हो जाएगा यानी बुरझोम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। तो आंसर है थर्ड, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो 4 यानी चिरांद जो है हड़प्पा का स्थल नहीं, बाकी तीनों हड़प्पा के स्थल हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? तो आंसर है कि एक बार, गंगा और यमुना नदी का एक बार वर्णन जो है ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भरत लोगों का ऐसा समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे, कहाँ रहते थे? तो वे जो है उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। भरत लोग ये एक समूह था, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। पुरु, यदु और भरत वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? तो जन की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने के कारण नहीं था? तो आंसर है 3, यानी संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक
पूरा स्थल है। कैसा पूरा स्थल है? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, यानी पूरा पाषाण काल के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र हैं? तो आंसर है सेकंड, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? किस भाषा परिवार का सदस्य माना जाता है संस्कृत को? तो ये भारतीय यूरोपियन जो है, इसे भारोपीय कहा जाता था संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऋग्वेद काल में से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये 3 देवता महत्वपूर्ण थे ऋग्वेद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था, क्या था? तो आंसर है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार था एम्फोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो आंसर है इनाम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल था। लोथल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तो काला सोना कहते थे काली मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम नवपाषाण कालिक बस्ती क्या है? तो आंसर है 4, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिंधु घाटी शहर के 2 स्थान पर 3 हिस्से थे? तो आंसर है 4, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग की कालावधि कितनी है? पूरा पाषाण युग की कालावधि जो है आपकी है, इसमें डाउटफुल है, कई लोग जो है 30,000 से 1,000 मानते हैं, तो यही जो है प्रमाणिक है। 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व जो है ये अधिक प्रमाणिक है, क्योंकि कई जगह हमने भी इसी को पढ़ा है, तो इसलिए वैसे इसका डाउटफुल है, लेकिन यही जो है 90% आंसर आपका सही होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो शिल्पादिकारम, यह जो है वर्णन करता है रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानवीकृत उत्पाद था? तो आंसर है 3, यानी ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो मिंदा सभ्यता जो है, ये जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न, ये मिंदा नहीं मिस्र होना चाहिए, मिस्र सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो रहा था, ये गलत है। यह जो है वैदिक युग में ही संस्कार सबसे ज़्यादा महत्व था संस्कारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो आंसर है हड़प्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो इसका आंसर आपका है, आंसर है 4, यानी 4 में क्या है देखते हैं। कहता है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता के नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है, यानी थोड़ा गद्य में थोड़ा पद्य में? तो आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो आंसर है 3, बेबीलोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो आंसर है बृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर है कालीबंगा। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर है फर्स्ट, जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ तभी से जो है इतिहास प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों में से किस युग में अग्निकुंड मिले हैं? तो आंसर है फर्स्ट, यानी कालीबंगा लोथल में जो है अग्निकुंड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आंसर है दक्षिण एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110।
इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है, सही कालक्रम इतिहास के संबंध में जो है आपका 110 का जो है आंसर, इसमें पूरा नहीं क्वेश्चंस दिए हुआ है, शायद कहीं पे गड़बड़ हुआ है, पेज छूट गया है, सॉरी। तो हम 101 से जो है स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें शायद कोई एक पेज छूट गया है, इसके लिए हमें खेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो आंसर है 4, यानी जापान में भी, चीन में भी और कोरिया में भी, जबकि चीन में इस समय बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो आंसर है 3, यानी तन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? तो आंसर है 3, गंगा यमुना दोआब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ कब? तो आंसर है वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन दिया था, कहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था? तो आंसर है सारनाथ में। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? प्राचीन रोम जो है कब गणतंत्र हुआ? आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि? तो इसका आंसर है सेकंड, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? तो तीर्थकर जैन धर्म में ही हुए हैं, 24 तीर्थकर जैन धर्म में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो आंसर है फर्स्ट, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो आंसर चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं, तो खरोष्ठी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए? तो कम्मल के लिए उत्तर भारत जो है, उत्तर पश्चिम भारत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था, क्या धम्म था? अच्छे व्यवहार का सिद्धांत एक आदर्श और सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि थी, यानी ये उपरोक्त सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो आंसर है बिहार में। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आंसर है बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? तो आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर है सिक्के, सिक्कों से हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? यानी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो आंसर है 4, महेंद्र। महेंद्र उसका पुत्र था और अपनी पुत्र और बहन को जो है भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो आंसर है मौर्य काल में। मौर्य काल में जन्म और मृत्यु का जो है पंजीकरण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्य भीत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से
प्रारंभ होती है? तो आंसर है 3 नरवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है कहाँ से? तो आंसर सारनाथ स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी तो जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो आंसर है इसमें 3rd, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो 4 है रामानुज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? तो आंसर है पौधों तथा खनिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है किस काल की कृति है? तो आंसर है राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो आंसर है 2nd, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होएंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर है हर्षवर्धन के काल में। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो आंसर है गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रारंभ किया था? तो आंसर है चेर राजवंशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन व गई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लिखित है, इसका तात्पर्य होता है तो गैर ब्राह्मणों की कृषक भूमि या कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, सुबंधु और घटक पर छपणाक वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? ये शासक थे, इनमें सब में क्या समानता थी? तो आंसर है यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, इन सब की ये विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह का मतलब क्या है? वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, कहता है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो कुषाण ये जो है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो आंसर है उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऐसी शर्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, कहता अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? तो आंसर है 4 ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो आंसर है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो आंसर है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था? तो आंसर है मंडप। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो आंसर है चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया किसने? चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? तो आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजका के विषय में सही नहीं है? तो फर्स्ट वाला सही नहीं, राजा ने उसकी
कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए नहीं प्रयोग की, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, तमिलनाडु के चिनगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? तो आंसर है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, वो जो है सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा विश्वास किया जाता था कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए, कहाँ आए थे? तो आंसर है 4, केरल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो आंसर है 4, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो आंसर है फर्स्ट, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत दुर्ग जिसे हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वो था, क्या था? तो आंसर है राष्ट्रकूट प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आंसर है रेशम मार्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने यानी किस सम्राट ने होना चाहिए कन्नौज पर शासक किया? तो आंसर गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो है इस साम्राज्य ने जो है कन्नौज पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो सेकेंड, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो आंसर शकारी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेयधाई का आविष्कार हुआ था, तो आंसर है मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता थे कौन? तो चंदेल लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो आंसर है थर्ड, चंदेल वंश। अब आपको बताना है खजुराहो मंदिर किस प्रदेश में पड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे? तो विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो आंसर है थर्ड, चोल। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था कौन? निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश, क्वेश्चन नंबर 200, अधिसंख्य कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? तो आंसर है थर्ड, यानी मथुरा से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जो है मोर देन 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। अब इसके आगे जो है 200 से ऊपर जो है इसके आगे चलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।